बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी वीडियो में मुसलसल ये बात करते रहे, आवाज़ उठाते रहे कि जिस तरह से लोगों को लापता किया जा रहा है, लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, इसको रोकना होगा, ये मत करें। अब आप देखिए कि हुआ क्या है। हामिद मीर साहब ने बताया है, उनके ज़ाती नॉलेज में है कि आलमी सतह की शख्सियात अब अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही हैं, अब हुकूमत को लेने के देने पड़ गए हैं। इतना इन्होंने जुल्म किया है, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं छोड़ा, औरतों बच्चों घरों में घुसकर उनको हिरासा किया, तशद्दुद किया। और पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। कहते हैं जनरल ज़ियाउल हक बड़ा जालिम था, लेकिन औरतों और बच्चों पर शायद उसने भी इस तरह जुल्म नहीं किए, इस तरह चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। हामिद मीर साहब ने ये बात की है ARY पर कि मैं बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जब आप अपने ही आइन पर अमल नहीं करेंगे, आइन में लिखा है बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी है, और जब खुद हुकूमत इंसानी हुकूक को पामाल करेगी और फिर आपने साइन करके दिए हुए आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा को, दीगर इदारे जितने शामिल हैं, कि आप इंसानी हुकूक की हिफाजत करेंगे, जब आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर ये तो होगा, आलमी इदारे फिर आप पर प्रेशर डालेंगे और डालना भी चाहिए। अब आप देखिए, हामिद मीर साहब ने कहा है अब आलमी इदारों से इमदाद लेकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करके तवक्को करें कि कोई आपको पूछे भी ना, तो ये मुमकिन नहीं है। और IMF भी और मालियाती इदारे भी अब इस पर प्रेशर डालने वाले हैं। कुछ गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान आने वाली हैं जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और पार्लियामेंटेरियंस को उठाए जाने पर बात करेंगी। हुकूमत पर अगला हफ्ता सख्त होगा और प्रेशर भी आएगा। ये बात हामिद मीर साहब ने ARY में की है बात करते हुए। एक ट्रंप और इमरान खान की बराह रास्त मुलाकातें कम रही हैं। अच्छा, ये इन्होंने ट्रंप के हवाले से भी बात की है, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि इमरान खान और ट्रंप के दरमियान मुलाकातों में क्या हुआ। तो सुनिए हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं। तो ये जो एक ट्रंप और इमरान खान की बराह रास्त तो मुलाकातें कम रही हैं, लेकिन इनका एक पर्सनल रेपो बन गया था। तो मुझे लगता है कि वही जो पर्सनल रेपो है उसका अंदाजा है हमारे आज की जो हुकूमत है पाकिस्तान की, कुछ लोगों को उसका अंदाजा है। और एक और जो बात है वो ये है कि पिछले कुछ अब ये पहले तो ट्रंप वाला मामला कह रहे हैं कि जी अंदाजा है, कुछ ना कुछ तो ट्रंप की तरफ से भी होगा। अब आ जाइए आलमी इदारों पर में और आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कुछ ऐसी गैर मुल्की शख्सियात आ रही हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के साथ बात करेंगी कि जी आपने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे दस्तखत किए हुए हैं, कम से कम 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही, 27 ऐसे मुआहदे हैं, कवानीन हैं जिन पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं। आप उनकी वायलेशन कर रहे हैं इंसानी हुकूक की, तो ये मुमकिन नहीं है कि ये होता चला जाए पाकिस्तान में। और पार्लियामेंट के अरकान जो है उनको उठाया जा रहा है, उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे पर्सनल नॉलेज में है कि क्या क्या बातें जो है वो किन किन लोगों के साथ हुई हैं। और आने वाले दिनों में ये जो अगला हफ्ता शुरू होने वाला है मंडे से, तो और भी बहुत से डेलीगेशन आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो हुकूमत तो अगला हफ्ता हुकूमत पर बहुत 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 भारी होने वाला है। कई डेलीगेशंस आ रहे हैं और उसमें देखिए हुकूमत के साथ फिर अब क्या होता है। माने या ना माने, इस पे प्रेशर आएगा और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से नहीं आएगा। इन पर अब प्रेशर जो है वो IMF के रास्ते से भी आ सकता है। और इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि ये भी मुमकिन है कि IMF के वक्त में लोग कहें कि हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं, यहाँ तक हो सकता है। बाकी जनाब सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, ये तहरीक इंसाफ में भी रहे, नून लीग में भी रहे, अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जीत पक्की है और हार इस्टेब्लिशमेंट की होगी ही होगी, आज हो या कल हो, क्योंकि कहते हैं मैंने बड़ी जेलें काटी हैं और जो जेल इमरान खान ने काट दी है बड़ी मुश्किल थी, बस मुश्किल वक्त उसने गुजार लिया है, अब मुश्किल उसको जेल में डालने वालों पर आ गई है। उसे बाहर की मदद की जरूरत नहीं है, जो जंग वो खुद लड़ा है उसको वो जीत चुके हैं। ये जंग को इमरान खान को बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो जंग वो जीत चुका है, वो डटा रहा है। और ये बात जावेद हाशमी साहब ने भी की है और आपने सुना। इसके अलावा जनाब कल सवाबी जलसे में हम अपने आइंदा के राह अमल का ऐलान करेंगे। बंदूक के ज़ोर पर आइन और दीगर कवानीन में की गई तब्दीलियों और मुल्क पर काबिज माफिया के खिलाफ हमें मिन हैसुल कौम खड़ा होना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम है जी जेल से। और ये तहरीक इंसाफ ये कह रही है
کہ آج کوئٹہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے کنٹینرز اور آنسو گیس کے ساتھ ساتھ پولیس سیدھی فائرنگ بھی کر رہی ہے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق 4 کارکن گولی لگنے سے زخمی ہیں، پر حوصلے بلند ہیں۔ یاد رہے کوئٹہ میں اس وقت زرداری اور بلاول کی پیپلز پارٹی کی ناجائز حکومت ہے۔ فسطائی ناجائز رجیم کو کوئی بتائے کہ گولیوں سے آزادی کی تحریک رکا نہیں کرتی۔ انہوں نے یہ ہاسپٹل کے کچھ مناظر، کچھ تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ کوئٹہ سے یہ مناظر بھی آ رہے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے اور اس طرح سے پولیس سیدھی فائرنگ کر رہی ہے اور بڑے عجیب و غریب مناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ وائس آف امریکہ رپورٹ کر رہا ہے کوئٹہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت مانگی تھی، جو نہ ملنے پر کارکنان نے جلسہ گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے سیدھی فائرنگ بھی دکھائی ہے کرتے ہوئے، اور یہ وائس آف امریکہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی رپورٹ ہے۔ پولیس بڑی تعداد میں ہے، پھر وہاں پر پھر بھی لوگ نکلے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ اور یہ سب کچھ وہاں پر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ برٹش میڈیا بھی کچھ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ چھپایا جا رہا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں حال، لاہور میں، پنجاب میں، اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ مریم صاحبہ تو خود چلی گئی ہیں جناب یورپ کے دورے پر اور اپنے چیک اپ کے لیے، لیکن یہاں غریب لوگ ہاسپٹل میں دھکے کھا رہے ہیں، اور ایک دن میں 900 لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے گئے ہیں۔ While the CM of Punjab has left for Geneva for medical treatment, the provincial capital has been thrown into chaos. Our media has been preoccupied with convincing people that Trump's will have no effect on Pakistan's government. UK's media had to step in and report on the situation. ہمارا میڈیا نہیں بتا رہا جی، تو برطانوی میڈیا بتا رہا ہے کہ اس وقت ہاسپٹلز میں کیا صورتحال ہے۔ یہ اسموک کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہسپتال لائے جا رہے ہیں، لیکن میڈیا ظاہر ہے اس کو اشتہار چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں دکھا رہا، نہ ہی وہ تنقید کر رہا ہے کہ جی مریم صاحبہ خود چلے گئی اپنے چیک اپ کے لیے اور یہاں لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، hospital in one day after record high levels of pollution in Pakistan's megacity. 900 لوگ ایک دن میں ہسپتال داخل کیے گئے ہیں۔ 100 people have been admitted to hospital in one day after record high levels of pollution in Pakistan's megacity, Lahore. Both primary and secondary schools have been asked to shut, and doctors say people are reporting that their eyes are burning and they have a bad cough. لوگ بتا رہے ہیں ان کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، شدید ان کو کھانسی ہے، بچے اس وقت بہت زیادہ متاثر ہیں، بوڑھے متاثر ہیں، جو لوگ پہلے ہی کمزور ہیں ان کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن آپ اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتا اس طرح نہیں دیکھیں گے۔ کیا سہولیات ہیں ہاسپٹل میں؟ کوئی نہیں، کیونکہ یہاں کون سا کسی شاہی خاندان کے کسی فرد نے جانا ہے ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل تو انہوں نے نہیں جانا، زرداری خاندان ہو یا شریف خاندان، وہ شاہی خاندان ہے، انہوں نے تو چیک اپ بھی باہر کروانا ہے، انہوں نے کچھ بھی کرنا ہو تو باہر ہی جانا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو یہاں کیڑے مکوڑے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں بیچارے اس وقت بری حالت میں ہیں۔ باقی آپ دیکھیے کہ اب جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت بڑا کہتی ہے کہ جی نہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، تو فرق تو ان کو ابھی اگلے ہفتے لگ پتہ جائے گا کتنا پڑتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔